हेलो एंड वेलकम। मैं रेवती और आज लेके आई हूँ एक टॉपिक जो लोगों को और खास करके महिलाओं को बड़ा परेशान करता है। गॉसिप क्यों ना करे और कैसे रोके खुद को गॉसिप करने से, क्योंकि आदत हो गई है गॉसिप करने की। तो आज इस वीडियो में दोनों बातों पे बात करेंगे। सबसे पहले जब आप ये जान जाओगे क्यों नहीं करना चाहिए तो आप कोशिश करोगे उसको नहीं करने की, और जो कोशिश करते हैं एक दिन जीतते ज़रूर है। तो जीतेंगे, गॉसिप बंद हो जाएगी करना। तो सबसे पहले बताती हूँ गॉसिप करने के नुकसान क्या है और लॉ ऑफ अजम्पशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ये क्यों आपके लिए हिंड्रेंस का काम करता है, आपकी स्पिरिचुअलिटी के पाथ पे क्यों आपके लिए ये बहुत खतरनाक साबित होता है और आपके मैनिफेस्टेशन से आपको कोसों दूर ले जाता है। तो जब आप किसी भी इंसान की बुरी चीज़ की, जनरली लोग गॉसिप क्यों करते हैं, क्योंकि उस इंसान के पास जो है आपके पास नहीं है। रादर देन अप्रिशिएट करने के, आप ह्यूमन नेचर के कारण उसकी बुरी चीज़ें ढूंढते हो ताकि वो नीचे गिरे। जब आप कंपीट नहीं कर पाते हो, जब आप उसके लेवल पर नहीं पहुंच पाते हो, तो उसकी जो खामियां हैं उनको चुन चुन के दिखाना शुरू करते हो, सोचना शुरू करते हो, लोगों से बात करना शुरू करते हो। कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली आप खुद को जस्टिफाई कर रहे हो कि ठीक है उसके पास कुछ बहुत अच्छी चीज़ है बट उसके बाकी चीज़ें बहुत बेकार है, तो मैं उससे बहुत अच्छी हूँ या उससे बहुत अच्छा हूँ। होता क्या है कि जितना आप फोकस करेंगे उनकी खामियों पे rather देन उनकी खूबियों पे, जिससे आप जल रहे हैं और जिसके कारण गॉसिप कर रहे हैं खुद को जस्टिफाई करने के लिए, उतना ज़्यादा आप अट्रैक्ट करोगे वो चीज़ अपनी लाइफ में। क्योंकि याद रख लीजिए, जो आप सोचते हो, जो आप देखते हो, जो आप बोलते हो, वही पाते हो। तो आप अगर उनकी अच्छाइयों से जलकर उनकी बुराइयों पर फोकस करके उस चीज़ की बार बार बातचीत कर रहे हो अपने सगे संबंधियों, दोस्तों के साथ, या फिर वो आपको परेशान भी कर रहा है इंसान और उस परेशानी के कारण चिढ़ के आप उसकी बुराइयों को बार बार लोगों के साथ बात कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो सारी क्वालिटीज़ आप अपने अंदर अट्रैक्ट कर रहे हो। एक एल्डरली कपल थे, वो हमेशा अपने वो जो लेडी थी उनकी बहुत करीबी है, तो मैं जानती बहुत अच्छे से। वो हमेशा अपनी सास के बारे बोलती थी कि मेरी सास ने तो सिर्फ अपने बड़े बेटे को किया, हमें तो कुछ नहीं किया, हमसे पैसे लिए, बड़े बेटे को बहुत किया। दिन रात ये रटती थी और बहुत संपन्न, बहुत अच्छे फैमिली में थी, लेकिन उनसे ये नहीं संभल रहा था कि मेरे पैसे लेके वो बड़े बच्चों को दे रही हैं। बहुत ज़्यादा संपन्न थी, rather than focusing on their blessings, कि भगवान ने उनको इतना दिया है जिसके कारण उनकी सास उनको हेल्प कर पा रही है जिसको ज़रूरत है। वो हर बार ये चीज़ अपने बच्चों को भी सुनाती थी कि हमसे तो हमेशा बेईमानी ही हुई, हमारे पैसे लेके उन लोगों को दिया गया। धीरे धीरे क्या हुआ पता है, वो इतना ज़्यादा फोकस कर गई अपनी सास की करनी पे कि उनके साथ भी सेम चीज़ रिपीट हुई। उनके बड़े बच्चे को इतने पैसे की ज़रूरत पड़ गई कि उन्होंने भी वही करना शुरू कर दिया। छोटे से लेके बड़े के परिवार को संभालना शुरू किया, क्योंकि परिवार का काम ही यही होता है। लेकिन उनको इस चीज़ की समझ तब आई जब उनको एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रास्ट का सामना करना पड़ा। और ये वीडियो सिर्फ आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ कि आप वो गलती ना करें, इस चीज़ को समझने के लिए उस कॉन्ट्रास्ट को इनवाइट ना करें। अगर किसी चीज़ से आपको चिढ़ होती है, अगर किसी की हरकतें आपको परेशान करती है, अगर किसी की कुछ ऐसी क्वालिटी है जिसको सुनने और देखने के बाद आप चिढ़ते हो और लोगों से उसके बारे में बताना चाहते हो कि अरे वो इतना अच्छा नहीं है जितना तुम समझ रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप उनकी वही सारी क्वालिटीज़ अट्रैक्ट कर लोगे और बहुत बड़े कॉन्ट्रास्ट के साथ अट्रैक्ट कर लोगे। तो गॉसिप नहीं करें, क्योंकि वो आपके लिए बहुत खतरनाक है। दूसरा, एक चीज़ सोचे, आप एक तरफ भगवान से मांगते हो या ऊपर वाले से, जो भी आप नाम देते हो ऊपर वाले का, उनसे मांगते हो कि मुझे ये चीज़ दे दो। दूसरी तरफ उन्हीं के दूसरे बच्चे की शिकायत कर रहे हो, उन्हीं के दूसरे बच्चे की बुराई कर रहे हो, उन्हीं के दूसरे बच्चे की गंदी क्वालिटीज़ 10 लोगों को बता रहे हो। आपको लगता है कि ऊपर वाला आपकी मदद करेगा क्या? आपको लगता है आपकी जो वो प्योर पॉजिटिव एनर्जी जो आपकी बॉडी में फ्लो करती है, जिससे आपके सारे चक्र खुले रहते हैं, जो आपके जीवन को एफर्टलेस बनाता है, वो आपकी मदद करेंगे? नहीं करेंगे।
आपको बाकी लोगों के ऊपर से ध्यान हटाकर अपने जीवन पे ध्यान लाना होगा। और जब आप इस तथ्य को समझेंगे कि इतना खतरनाक है गॉसिप करना, तो आप जीवन में कभी भी गॉसिप करने की तरफ नहीं जाएंगे। अगर कोई गॉसिप करेगा भी तो आप उस तथ्य की बात करेंगे रैदर देन उस इंसान के ऊपर पर्सनल अटैक करने की बात करेंगे। अगर आपको कोई चीज़ परेशान कर रही है तो आप उस इंसान को पर्सनली कंडेम नहीं करेंगे कि वो इंसान बुरा है। आप इतना लॉजिकल होके, इतने ढंग से समझ के ये बोलेंगे कि हाँ, उसका ये एस्पेक्ट मुझे पसंद नहीं आता, आई विश वो चेंज हो जाए। लेकिन हमेशा फोकस करेंगे उसके अच्छे एस्पेक्ट पे, ताकि आपकी लाइफ में सिर्फ अच्छाई आए। क्या फ़र्क पड़ता है दूसरे क्या कर रहे हैं, क्या फ़र्क पड़ रहा है कि दूसरे या दुनिया में क्या हो रहा है। अगर शुरुआत खुद से कर ले, शुरुआत अपने जीवन से कर ले अच्छा करने की, तो दुनिया अपने आप बदल जाएगी। अगर हर एक इंसान दूसरे को बदलने से पहले खुद को बदलने की सोचे तो पूरी दुनिया खुद ब खुद बदल जाएगी। बट होता उल्टा है, हम खुद को नहीं बदलना चाहते हैं, दूसरों की गलतियों को ढूंढ ढूंढ के निकालते हैं और फिर दूसरे को बोलते हैं तुम बदलो। ये गलती ना करें। अब रोके कैसे? आदत पड़ गई है गॉसिप करने की, मज़ा आता है गॉसिप करने में, तो रोके कैसे? तो भाई शुरू में तो मैं कहती हूँ मौन व्रत ले लो 20 दिन तक। जिनसे गॉसिप करते हो उनको बोलो आप छुट्टी पे जा रहे हो, या अभी आपकी तबीयत खराब है, या बहुत बिजी हो, आप बात नहीं कर सकते। तो ह्यूमन नेचर है, आदत छूट जाएगी। जब वो इंसान वापस से आपको फ़ोन करेगा या अप्रोच करेगा तो आपको पता है आप उस इंसान से बैठ के गॉसिप करने लग जाओगे, तो आप प्री पेविंग मेथड यूज़ करोगे। यानी आप पूरे दिन अजम्पशन में रहोगे कि उस इंसान ने फ़ोन की, आपने खाने पीने की बात की, आपने घर गृहस्थी की बात की, आपने सारी अच्छी चीज़ों की बात की, बट गॉसिप नहीं किया और आपने फ़ोन रख दिया, या मिलने आए और आपने वो काम नहीं किया। उसके बाद आप जब वो इंसान एक्चुअली सामने आएगा तो शायद गॉसिप करेगा, क्योंकि पुराना वाइब्रेशन आ जाता है जो चला आ रहा है। तो उस वक्त आपको उस इंसान का ध्यान भटकाना है ये बोल के कि अरे तूने स्किन पे क्या किया, तूने हेयर पे क्या किया, तू कपड़े बड़े अच्छे पहन रही है। कहीं ना कहीं वो गॉसिप के टॉपिक से उसका दिमाग हटा देना है। अगर वो इंसान ढीठ है और फिर भी गॉसिप करना नहीं बंद कर रहा है, तो फिर आपको थोड़ा सा स्ट्रांग होकर बोलना पड़ेगा कि देखो, मैंने सोचा है कि मैं थोड़ा स्पिरिचुअल बनूंगी, मैंने माफ़ कर दिया है और आज के बाद मैं किसी के बारे में कुछ बुरा नहीं बोलूँगी। तो तुम मेरे उतने ही अजीज हो, तुम मेरे उतने ही करीब हो, लेकिन प्लीज़ अब किसी की बुराई नहीं करते, एक नई शुरुआत करते हैं एक नए जीवन की। हो सकता है वो इंसान आपको पागल समझे और शायद टच में नहीं भी रहे, लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है। खुद को पॉजिटिव और अपलिफ्टर लोगों के साथ संभाल के रखे, खुद का ऐसा सर्कल बनाए जो आपकी तरह पॉजिटिव हो, आपकी तरह अपलिफ्टिंग हो, आपकी तरह सक्सेस पाना चाहता हो, ना कि वैसे लोगों से जो सिर्फ दूसरों की कमियां खामियां ढूंढ ढूंढ के पूरे दिन बैठ के उसकी गॉसिप करें। होपफुली समझ में आई हो गॉसिप क्यों नहीं करना चाहिए। होपफुली आपको उस स्टोरी से ये समझ में आई हो कि आप किस तरीके से अपने लाइफ में बुरी चीज़ें अट्रैक्ट करते हैं, और फिर आपको ये भी समझ में आई हो कि अगर आप चाहे तो उसको बदल भी सकते हैं, आप चाहे तो उसका टर्न अराउंड भी कर सकते हैं। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, गुड बाय।